मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। राज्यसभा के हमारे सांसद किसान नेता रामनाथ जी डूडी साहब राजस्थान सरकार के अंदर लंबे टाइम तक मंत्री रहे और स्टार प्रचारक के रूप में सनी देओल के बाद मुझे घुमाने वाले भाई करुणलाल जी गुर्जर साहब, रमाकांत जी जिला जेल जी, भाई रामानुज जी, महामंत्री लक्ष्मण जी, सम्मानित मंच, सारे सरपंचगण, तमाम नेतागण, आपको धन्यवाद दूंगा कि पिछले 8 तारीख से लेके जब गठबंधन के बाद नागौर की धरती पे उतरा था, भाइयों नावा से लगा के नागौर तक प्रोग्राम जो शाम को 6 बजे का दिया था, लेकिन तड़के 3 बजा दिए और जिस हिसाब से नौजवानों ने मेरा साथ दिया, आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है। और मुंडवा और खिवसर विधानसभा क्षेत्र के मैं उन तमाम भाइयों के जिन पंचायतों के अंदर मैं व्यक्तिगत रूप से जा नहीं पाया, मुझे पूरा भरोसा था ये मेरे वो भाई है जो अंतिम क्षण तक इस संघर्ष में मेरा साथ देंगे। और भाइयों के पास तो हनुमान आखिरी समय के अंदर पहुंच जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा खिवसर की जनता को, नागौर जाइल की जनता को कि कई पंचायतें छूटने के बाद भी और मकराना, डीरवाना और पर्वतसर की 11 पंचायतों के मेरे भाइयों को कि सबने एक ही बात कही, हनुमान जी आप मोदी जी को मजबूत करो, राजस्थान की लड़ाई लड़ो। जिस तरह खिवसर की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर आपके बिना आपको चुनाव जिताया, नागौर के 36 कौम के भाई आपके साथ लग के इस गतिमान टायर को दिल्ली भेजेंगे। आज 6 सभाएं थी, बूढ़सू के अंदर पहला कार्यक्रम किया, ऐसा लगा जैसे तूफान हो गया। 36 कौम के लोग हजारों की तादाद के अंदर अपने साधन लेके अपने भाई को आशीर्वाद देना आए। और एक भरोसा मैं से लिया था कि 6 तारीख तक को तो आपको आया हुआ मान लिया हमने इस पूरे मकराना के आधे क्षेत्र के अंदर, लेकिन 6 तारीख के बाद आपको दौरा रखना होगा। तो मैंने उनको पूछा 2 तरीके से रख सकते हैं, एक तो बोर्ड तो पड़ जाएगा, तो जीत हार का तो पता नहीं, मैं हारा हुआ हूँ जीता हूँ, लेकिन आप भी चाहता हूँ एमएलए तो हुई, मैं पट्टा से एमएलए के घूम रहा हूँ। दूसरा, अगर जीता हुआ एमपी देखना चाहते हो तो 23 तारीख के बाद उन तमाम पंचायतों के अंदर दौरा रख लेना, जहाँ मैं आया नहीं वहाँ मैं पहले शुरुआत उनसे ही करूँगा। भाइयों, बूढ़सू के बाद जो कार्यक्रम आज आयोजित हुए, बूढ़सू के बाद हरसड़ाव के अंदर 15,000 से ज्यादा संख्या के अंदर 36 कौम के लोगों ने आश्वासन दिया। पहली बार चंद्रापट्टी के अंदर जाट, राजपूत, गुर्जर, मेघवाल एक मंच में बैठा, मुझे भरोसा दिलाया कि कांग्रेस के एजेंट में नहीं मिलेंगे, इतने मतदान करेंगे। मेरे भाइयों का बहुत बड़ा ऋण है। मैं समाजों को आश्वस्त करता हूँ, हनुमान धोखा नहीं देगा, किसी जाति के खिलाफ नहीं है। अन्याय कहीं भी होता है तो मैं चुप नहीं बैठता। हर व्यक्ति अपनी जाति का विकास करने के लिए काम करता है, हर जाति अपना विकास करे। सामूहिक विवाह सम्मेलन भी कराती है, सामाजिक सोच के साथ हर जाति के लोग इकट्ठा होते हैं, अपने जाति के विकास की बात जरूर करता है, लेकिन दूसरी जाति का विरोध कभी नहीं किया। व्यक्तिगत रूप से हो सकता किसी नेताओं से मेरा झगड़ा हो गया होगा, बीजेपी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र को लेके हनुमान ने आवाज उठाई, मुझे बाहर कर दिया। और भाइयों, मैं थका नहीं,
रुका नहीं। हर परिस्थिति के अंदर आपके भाई ने हर परिस्थिति में आपके भाई ने संघर्ष किया और राजस्थान का ऐसा कोई कलेक्ट्रेट नहीं छोड़ा। हरियाणा के आरक्षण आंदोलन के अंदर, उत्तर प्रदेश के आरक्षण आंदोलन के अंदर और गुर्जर समाज के आरक्षण आंदोलन के अंदर भी जहाँ जिस जाति को अनुमान की आवश्यकता पड़ी, किसानों को आवश्यकता पड़ी, मेरे छोटे भाइयों को नौकरियों की आवश्यकता पड़ी, कभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, कभी पुलिस की गोलियों के भाई शिकार हो गए। हनुमान बेनीवाल अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले उस जगह पे पहुंचा तो अन्याय हुआ। और देखते ही देखते मेरे भाइयों 13 के चुनाव के अंदर आपने मजबूत जीत मुझे दिलाई और 13 से 18 के बीच जो सरकार थी, वैसे तो कांग्रेस तो विपक्ष के अंदर नहीं थी। 13 से 18 कांग्रेस पार्टी तो पूरी वसुंधरा जी के घर पे, बीजेपी वालों को तो मिलने का नंबर बाद में आता था, कांग्रेस वाले सुबह ही जाके बैठ जाते थे। मैं एक बीजेपी का मेरा दोस्त था, उसको पूछा, मैंने कहा मैडम से मिले है क्या? वो लोग क्या मिलकर कहाँ से आ जाता? आपकी ज्योति मिर्जा 2.5 घंटे से अंदर बैठे। आप बताओ, हमारे वाले तो सारे डेरा डाल के वहीं बैठे थे, शर्तें लगाते थे कि हनुमान को तो कभी तो कोई कहता वो मार देगा, कभी जेल हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। लेकिन वीर तेजाजी की कृपा हनुमान बेनीवाल पर रही और मैंने पहली बार राजस्थान की धरती पे हुंकार भरी। 5 लाख किसान जवानों को लेके, किसान जवानों को न्याय दिलाने के लिए नागौर की धरती से हुंकार भरी और आवाज दिल्ली पहुंची। और बाड़मेर में जब हुंकार भरी तो देश की सियासत के अंदर भूचाल आ गया। ये हनुमान क्या चाहता है? दिल्ली में चर्चा हुई, पाकिस्तान के अंदर घबराहट हो गई कि मिलिट्री का तो कोई मूवमेंट नहीं है, ये 7-8 लाख लोग कहीं अटैक नहीं करते पाकिस्तान पे, हाई अलर्ट जारी कर दिया पाकिस्तान। भाइयों, तीसरी हुंकार बीकानेर के अंदर, और जब सीकर की हुंकार की घोषणा करी उससे पहले ही राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र चला और सरकार ने 50,000 का कर्जा माफ किया, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और मुफ्त बिजली की घोषणा सीकर की रैली के बाद राजस्थान की सरकार ने कर दी। फिर घोषणा पत्र आए पार्टियों के और घोषणा पत्रों के अंदर भी पार्टियों ने कहा हम अगर सत्ता के अंदर आए तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा 5,000 और कांग्रेस ने कहा 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता उन तमाम किसान के बेटों को जो डिग्री लेने के बाद रोजगार के अभाव के अंदर आगे की तैयारी नहीं कर पाते, कंपटीशन नहीं दे पाते। भाइयों, हनुमान ने बेरोजगारी भत्ता याद दिलाया और कांग्रेस ने सत्ता के आने के बाद बेरोजगारी भत्ता देने की बात भी करी, लेकिन बेरोजगारी भत्ता अभी दिया नहीं। और मैंने जयपुर की धरती पे अक्टूबर के अंदर हुंकार भरी और नई पार्टी का गठन किया, RLP पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। तब कई लोग कहते थे कि हनुमान कौन सी पार्टी बनाएगा, किसी न किसी दल के अंदर आखिरी समय के अंदर घुस जाएगा जिस तरह हमारे पुराने नेता घुसते आए हैं। मैंने कहा मैं पार्टी बनाऊंगा जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने अपना वचन निभाया, मैं वीर तेजाजी का भक्त हूँ, अपना वचन निभाऊंगा और पार्टी बनाकर राजस्थान की जनता के बीच जाऊंगा। और भाइयों, मैं आपके बीच आया, 57 उम्मीदवार लड़ाए और कई जगह मैंने दोस्तियाँ निभा दी। लोगों ने कहा मत लड़ाओ, मर जाएंगे, नहीं लड़ाया। समय पे बात नहीं हुई, वहाँ लड़ा दिया। भाई मैं भी तो चाह रहा था ना मेरी पार्टी तो कोई बात तो करे मेरे से। कालूलाल जी समय पे कह दिया 2-1 सीट इनके करें सेट के लिए, थोड़ी जाम कहा नहीं तो और सेट हो जाता। भोपालगढ़ फिर और तरीके से बात नहीं। चलो अब मिलन हो गया हमारा। और मैं तो ड्यूटी साहब को कह रहा था उस दिन जब जोधपुर से हम गए थे लोहावट, मैंने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी भी हमसे गठबंधन कर लेती कुछ शर्तों पे तो राज बीजेपी का बन जाता राजस्थान के अंदर। कांग्रेस को लोग नापसंद करते हैं राजस्थान के, और ये हकीकत बात है। अभी जब गठबंधन की बात चली, ये बोतल मेरे हाथ में देखो, मेरा तो बोतल का चिन्ह था, ज्योति मेरा चिन्ह चुरा के ले गई बोतल का।
चिन्ह भी, एक रहमान नाम का लड़का है शेरगढ़ का, उसको पकड़ के लाई। बताओ कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ। एक बीएसपी के व्यक्ति को टिकट दिलाया, उसने टिकट लिया और टिकट लेने के 3 घंटे बाद उसने फार्म उठवा लिया। ऐसे कोई चुनाव जीता जाता है क्या? चुनाव तो मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। ज्योति को पूछो तूने कभी को धरना दिया क्या आधे घंटे का भी? और ये भी पूछो कभी क्लास की मॉनिटर बनी थी, कभी अपनी क्लास की मॉनिटर भी बनी थी क्या? कह रही है कि हनुमान ने क्या किया। तो मैं बता दूं हनुमान ने क्या किया। एक तो कॉलेज का अध्यक्ष बना, स्कूल में चुनाव करा के जबरदस्ती स्कूल में भी अध्यक्ष बन गया, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना, विधायक का चुनाव लड़ा हार गया, विधायक बना, निर्दलीय विधायक बना, लोकसभा का चुनाव लड़ा निर्दलीय, खुद की पार्टी बनाई, 57 उम्मीदवार लड़ाए, 3 जिताए, जिनमें 2 शेड्यूल कास्ट के बेटे हैं, और 25 जगह अच्छे वोट लिए, अपनी पार्टी का सुप्रीमो बना। नंबर 1 तो ये किया। मैं कोई गहलोत का थैला नहीं उठाना ज्योति की तरह उसके घर पे जाकर। अब दूसरा क्या क्या सुनो। कुचेरा गांव के अंदर जहाँ 4-4 फीट कीचड़ पड़ा रहता था, आप लोग निकलते थे कुचेरा गांव से, बाहर के नेता भी आते थे, गाड़ी मुझे भी देते थे। यहाँ का एमएलए कौन है? एमएलए तो मैं था, लेकिन सरकार के खिलाफ थी दोनों बार, नहीं बना पाया सीसी रोड। और जो पिछली सरकार थी उसमें तो रोड वाले मंत्री के मेरे तो बिल्कुल एडजस्टमेंट बैठ ही नहीं रहता। ध्यान है आपको भाइयों, कुछ तरह के नौजवानों ने कहा कि हम हाईवे जाम करेंगे, आप क्या मदद करोगे? मैंने कहा मदद क्या करूंगा, मैं ही तो करूंगा जाम, तुम तो बैठ जाना ना। तुम्हें लगे कि गड़बड़ होने वाली तो मैं आ जाऊंगा 15 मिनट में। वो बोले साहब अब तो पुलिस आ गई और आंसू गैस के गोले भी छूटे। मैंने कहा कोई भी मैं आ रहा हूँ, 7-8 मिनट में पहुंच गया। सॉरी बेटा होता 7 घंटे धरना दिया, सरकार झुकी और फैक्स में 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति मंगा के 9 दिन के अंदर काम चालू कराया। ज्योति मेहता के पियर का कीचड़ हनुमान बेनीवाल ने मिटाया। ये तो मेरा काम किया मैंने। अब दूसरा भी सुन लो। दूसरा काम ये किया कि ज्योति के ससुराल हरियाणा के अंदर जाट समाज आरक्षण आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था। मिलिट्री ने जाट समाज के नौजवानों के सीने पर गोलियां दागी। ज्योति मेहता स्विच ऑफ करके बिल में चुप गई थी। इसके ससुराल वाले विधानसभा गए थे। उस वक्त जगह भक्त हनुमान बेनीवाल हरियाणा की धरती पर गया, सरकार को चेताया हमारे भाइयों पे गोलियां चलना बंद करो, नहीं तो देश में अराजकता फैल जाएगी। हरियाणा के जाट अकेले नहीं है, राजस्थान की 36 बिरादरी, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और पंजाब के हमारे भाई भी हमारे साथ हैं। और उस दिन के बाद गोलीबारी बंद हो गई। और इतना ही नहीं, राजस्थान के अंदर 300 जगह प्रदर्शन कराए। नागौर और बीकानेर के अंदर 3-3 किलोमीटर से हजारों लोगों के साथ पैदल चला, सरकार को चेताया कि हमारे भाइयों को न्याय दिलाओ। तो पीर के अंदर तो सड़क बनाई और हरियाणा में जाके आंदोलन किया। और तीसरा काम भी मैं ही करूंगा। 2 बार मायरा तो भर दिया आपने, लेकिन अब तीसरा मायरा नहीं बनना है। और ए फटकारा ठोकता फिर है। कल लाडलुंग में मीटिंग हुई तो एक मेरे वक्ता बोला माइक पे कि कुछ HR नंबर की गाड़ियां हैं रोड से, उनको हटवाओ। भाइयों, आज आचार संहिता भी लगने वाली है। 6 बजे लग जाएगी, 6 बजे आचार संहिता लगेगी। मैं भी चाहता हूं कि मैं हेलीकॉप्टर से उठ के कुचेरा के अंदर जाऊँ। कुचेरा राजधानी है नागौर की, 3-4 राउंड हेलीकॉप्टर से कटवाओ कुचेरा को, ताकि कोई वोट इधर उधर हो तो भी सही आ जाएगा। और रेडियो से तो अगर मैंने बढ़ाई देती तो मैं मेरता हूँ और कहीं से दिया पंचायत भी कराया था। भाइयों, भारत माता ने पुकारा। पहले कांग्रेस ने गठबंधन की बात करी थी, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। मैंने कांग्रेस को कहा कि मुझे 7 सीट दे दो,
कांग्रेस ने कहा कैसी बात करो, आपके एमएलए 3 आए, 7 कैसे दे दे। मैंने कहा उससे फर्क नहीं पड़ता एमएलए कितना है। अगर मैं 200 लड़ा था तो आप 60 में आ जाते। मैंने नहीं लड़ाए, सत्ता के अंदर आ गए। लोकसभा में 7 सीट दे दो, जिनमें से 5-6 मैं जिता लूँगा और मेरे सारे से आपकी भी 8 में आ जाएगी। तो कांग्रेस का दिमाग खराब था, बोले तो मजाक करे आप हमारे से। फिर इन्होंने पप्पू से दिल्ली से मेरी बात कराई, या पहले सारी बात हो गई। तो पप्पू बोला आप 1-2 सीट दे लो, मैं आपको मंत्री बना दूंगा। मैंने कहा पप्पू जी आप मुझे अभी जानते नहीं हो, मैं अलग टाइप का अलवेला नेता हूँ। जैसे रिस्की बॉय होते ना तो बारात में मोटरसाइकिल पर चलाते। तो मैंने कहा मैं हूँ रिस्की लीडर, चलते चलते रिस्क लेता हूँ। इसलिए पप्पू भैया गठबंधन तो मेरी शर्तों पर होगा, फोन रख, दोबारा फोन मत करना मुझे। पप्पू नाराज हो गया, ये अनुमान कैसा है? तो मुझे अभी तो नज़दीक नहीं है, पता लोकसभा में आ जाओ मुझे पता नहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी तो लोग देख रहे थे, हनुमान से बात करी, सीटों के बंटवारों को लेकर कोई बात नहीं। मैं इतना ही कहा था, आरएलपी की पूरी टीम से पूछा भाइयों क्या करें, सबकी इच्छा थी, सब राष्ट्रभक्त है हमारी टीम, देश प्रेमी है। बोले साहब इस कांग्रेस का इलाज करो, इस पाकिस्तान को इलाज करना सबसे बड़ी मन में हमारे अंदर, तो मोदी जी से गठबंधन करो। बात चली संघ परिषद के नेताओं ने और दिल्ली के प्रमुख नेताओं ने हनुमान बेनीवाल की बात चलाई। बात चलनी क्या थी, उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं चाहता, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ। अब आप ही बता दो क्या चाहते हो? क्या हम ये चाहते हैं कि आप सीटों में तो कोई बात करो मत, और एक आप खुद को लड़ना पड़ेगा नागौर से कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हनुमान जिसने हुंकार से देश के युवाओं के अंदर जोर चलचला भर दिया, काश वो हमारे साथ जुड़ जाए तो देश का नौजवान भी जुड़ेगा। बहुत बड़ी ताकत में 4-5 राज्यों के अंदर मिलेगी। तो भाइयों मैंने गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ किया। भारत माता पुकार रही थी हनुमान अपनी सेना लेके आओ, राम जी की मदद करो, नेस्त नाबूद कर दो विरोधियों को। तो हनुमान मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपकी सेवा करने निकल पड़ा। भाइयों कल भी मैं संजीवनी देने के लिए बीकानेर और जयपुर ग्रामीण के अंदर गया था तो समझ लो संजीवनी दे दी। जोधपुर रामनाथ जी साथी थे, गया संजीवनी दे दी, बाड़मेर में दे दी, राजसमंद में दे दी, और तमाम उन इलाकों के अंदर 4 एलपी लड़ी थी, सब कैंडिडेट को ज्वाइन कराया, कहीं वीडियो भेजा, कहीं टेलीफोन से सभाएं संबोधित करी। मैंने यह भी कहा था मुझे व्यक्तिगत आना हो तो भी बता देना, मैं तो रिस्की नेता हूँ, मेरा चुनाव छोड़ के भी आ जाऊँगा। मेरे भाई मजबूत है, चुनाव को संभाल लेंगे। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा फ्यूचर की जनता का चुनाव के अंदर भी, कि नागौर में तो मैंने फिर भी 1 दिन का टाइम दिया था, फ्यूचर के अंदर 1 दिन का भी समय नहीं दिया किसी गाँव के अंदर। और भाइयों ने कहा कोई बात नहीं एमएलए साहब, वोट तो एमएलए में पूरे दिए, एमपी में और दे देंगे, लेकिन तीसरी बार अगर नहीं आए तो अब की बार बिना वोट नहीं देंगे, ये भी तय कर लो। तो मैंने भी कह दिया कि तीसरी बार तो मैं चुनाव के बाद आपको धन्यवाद देने के लिए निश्चित रूप से आऊँगा। और अब तो बजट भी बढ़ जाएगा, अगर एमपी बढ़ गया, एनडीए का घटक दल हूँ तो पैसे की तो कोई कमी आएगी नहीं, दिल्ली से खूब पैसा लाऊंगा और विकास करूंगा, पंचायत कैंप लगाऊंगा। और मेरे भाइयों के लिए मिलिट्री का स्कूल नागौर के अंदर खुले तो सबसे बड़ी महती आवश्यकता है। और मिलिट्री स्कूल ऐसे नहीं खुलता, मिलिट्री स्कूल हर कोई अपने ज़िले में खुलाना चाहता है, लेकिन राजस्थान में 2-3 मिलिट्री स्कूल खुले आज तक, सरकार रही जिन लोगों की वो भी नहीं खुला पाए। लेकिन हनुमान को अपनी ताकत पर भरोसा है, मुझे भरोसा प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे कि मैं जो कहूँगा वही उनके होठ इस जिले के लिए हिलेंगे। हनुमान को जो कह दो तो लाऊंगा, मिलिट्री स्कूल लाऊंगा, अच्छे अस्पताल बनवाऊंगा, अच्छी स्कूल खुलवाऊंगा, और सिंचाई के पानी की योजना डूडी साहब भी बैठे नागौर जोधपुर बाड़मेर के अंदर सिंचाई का पानी किस तरह किसानों को भी अमली जामा पहनाएंगे और प्रधानमंत्री की इस योजना को भी स्वीकृत कराएंगे। लेकिन टाइम लगेगा, या मेरे से पहले ज्योति रहेगी नहर, आप बताओ तो आप तो तय करो, मदद करो और दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दो। भाइयों हनुमान बेनीवाल पे 300
पेज टाइट कर दिया विधानसभा के अंदर 5 साल में। कब अंबुजा गई, कब गई, लेकिन भाइयों सारे लोग ईमानदार नहीं होते। मैंने देखा पिछला जो मंत्री था, मैंने कहा क्या पता ये भला कर देगा, लेकिन सब लास्ट में मामले गड़बड़ हो जाते। मैंने कहा था अंबुजा ने लैंड बैंक बना दिया, भगाओ अंबुजा को यहाँ से, किसानों की जमीन वापस दिलाओ, नहीं तो 20 गुना दर से जमीन का पेमेंट दिलाओ, तब हम मानेंगे। और ये प्रयास हनुमान का रंग लाएगा। जीतू तो क्या करती है कि मैं जो कोई सवाल लगाता हूँ ना, उसकी फोटो को भी मंगा के और फट गया भाषण दे के चली जाती है। उसका भाषण सुना आपने? राम राम साहब, दादाजी यहाँ करो पिया करो, दादाजी तो खाडो खोद नागो नाग दियो माए। और माने धन्यवाद हो कि अड़ी खाडा ने बोल रही हैं, एक नई विकास की बुलंद इमारत खड़ी कर रहे हैं। ज्योति मिर्जा के पास तो दो चीज है उसके पास, एक तो उसका चपरासी है हर्ष, और दूसरा है पर्स जो कि वो गाड़ियाँ फेरत थे। अब आपको तय करना है कौन लड़ाका है, कौन लड़ सकता है। हनुमान बेनीवाल पे 300 गाने बने, और गाने किन पे बनते हैं? वीरों पे, जो संघर्ष करता है, जो मंत्री पदों को ठोकर मारता है, वही भगत सिंह कहलाता है, जिसने आजादी की लड़ाई के अंदर अपने प्राण न्यौछावर करके भारत माता को गुलामी की बेड़ों से मुक्त कराया था। ज्योति मिर्जा पे गाने तो नहीं बने, लेकिन फिल्म बन गई ज्योति मिर्जा पे। वो फिल्म 6 तारीख को पूरी शूटिंग हो जाएगी, और 23 को मुंडवा, क्यूसर, गाइल और तमाम नागौर संसदीय क्षेत्र की जनता उसे रिलीज करेगी। फिल्म का नाम है भाई 40 सासरी है करेगी, और इसकी विदाई हम सब मिलकर हरियाणा की तरफ तय करेंगे। आप सब अपने भाई को इस तरफ मतदान करना। मुंडवा के अंदर भी आपको भारी चीज दिलानी है। हो सकता है मुंडवा का कोई नेता आपस में रात को मिल सकते हैं, इधर उधर गड़बड़ भी कर सकते हैं, कोई तिया पाचा उनके बैठा नहीं होगा किसी कारण को लेकर। आप तो जानते हो क्या हालात है। लेकिन भाइयों, मुंडवा के मेरे भाइयों को हनुमान का साथ देना है। हनुमान मजबूत होगा, आपका नाम होगा, और लोकसभा में गया तो देश के जवान और किसानों का नेतृत्व करेगा, और मोदी जी का हाथ मजबूत करेगा। ट्यूबलेस टायर को पंचर मत होने देना। तेज गति से चलने वाला टायर 24 कमल के फूल लेकर मोदी जी को समर्पित करेगा, और मिशन 25 पूरा करेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इन तमाम पंचायतों को जब मैं उपस्थित नहीं हो सका, आगे जो उपस्थित होऊंगा, पूरी तैयारी कर लो। एक व्यक्ति 10 वोट की व्यवस्था करेगा, कर लोगे ना? बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक निवेदन है छोटा सा निवेदन है। एक सेनाचार्य अचलानंद गिरी जी ने आपको आशीर्वाद स्वरूप एक सिक्का जो अग्रिम रामानुजी रतावा, मनोज जी मुंडेल वाइस चेयरमैन और नेमाराम दिनानिया के द्वारा आपको दिया जाएगा। मनोज जी मुंडेल वाइस चेयरमैन मुंडवा, रामानुजी रतावा हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता। इन सभी से मेरा निवेदन है कि सिक्का भेज दें।